एक हलचल भरे शहर के एक शांत भूले बिसरे कोने में मार्था, एक बुजुर्ग महिला, अपनी जवानी की यादों के साथ अकेली रहती थी। उसका धूल भरा पियानो मंद रोशनी वाले कमरे में खड़ा था, जो उस प्रेम कहानी का मूक गवाह था जिसने एक बार उसके जीवन को भर दिया था। मार्था की नजर अक्सर पियानो के पास रखी एक युवा जोड़े की धुंधली तस्वीर पर जाती। यह उनकी और उनके दिवंगत पति जॉन की तस्वीर थी। हर शाम वह पियानो के पास बैठती थी। उसकी कमजोर उंगलियां झिझकते हुए चाबियां दबाती थीं, जिससे एक उदास धुन पैदा होती थी जो उसके दिल की लालसा को प्रतिबिंबित करती थी। एक दिन मार्था के दरवाजे पर एक पत्र और एक छोटा बक्सा आया। बॉक्स के अंदर एक पुरानी संगीत शीट थी और पत्र में बताया गया था कि इसकी रचना डैनियल नाम के एक संगीतकार ने की थी, जिसने मार्था के पियानो के बारे में सुना था। वह वर्षों से अपनी खोई हुई रचना की खोज कर रहा था। आशा और जिज्ञासा से भरकर मार्था ने पुरानी संगीत शीट का उपयोग करके पियानो बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी उंगलियों से स्वर बहते थे, उसका कमरा लंबे समय से भूली हुई धुन से जीवंत हो उठता था। इससे उसकी और जॉन की तारों भरी रात के आकाश के नीचे नाचने, उनके प्यार और खुशी की यादें ताजा हो गईं। जैसे ही मार्था ने पियानो बजाया, संगीत और अधिक जीवंत हो गया और उसकी भावनाएं प्रत्येक स्वर में प्रवाहित होने लगीं। ये राग अतीत और वर्तमान, दुहक और खुशी के बीच की खाई को पाटता हुआ प्रतीत हुआ। मार्था का चेहरा नई खुशी से चमक उठा। दरवाजे पर दस्तक से उसका संगीत बाधित हो गया। ये संगीतकार डैनियल था। उसने अपनी खोई हुई रचना की ध्वनि का अनुसरण किया था और मार्था को इसे बजाते हुए सुनकर अभिभूत हो गया था। उन्होंने अपनी भूली हुई धुन को जीवन देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने पियानो बजाया, जिससे एक सुंदर और भावनात्मक सामंजस्य पैदा हुआ जो कमरे और उनके दिलों में गूंज उठा। मार्था की उदासी खुशी में बदल गई थी और उसके संगीत ने अब उसके जीवन को नए उद्देश्य से भर दिया था। और इस तरह भूली हुई धुन दुनिया में वापस आ गई, जिसने इसे सुनने वालों के दिलों को छू लिया और मार्था को याद दिलाया कि जीवन के सबसे शांत कोनों में भी एक सुंदर, सुखद अंत हो सकता है।